देखो, हमने असल में ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ चुका हूँ। फार्मूला भी आपको बता दिए हैं। उसके बाद में जो डिराइव करना है, जो पेपर में आते हैं, tan, cot, sec, कोसेक के भी आपको बता चुका हूँ। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन के कैसे सॉल्व होते हैं उसके तरफ हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। और इसको देखो, पहचानने की बात ऐसी है, सिंपल सिंपल सी, कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले ये बात देख लेना कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जहाँ पर हमारा थीटा एंगल आता है उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। अगर कॉट एक्स आते तो उसको देखने की जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन कॉट के एंगल में जहाँ हमें थीटा एकादा एंगल आता है उस जगह क्या आया है, लॉग एक्स आया है, बराबर है। तो पहले उसके तरफ ध्यान दो और उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या, ये देख लो। उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या? यहाँ पर डेरिवेटिव अवेलेबल, देखो ना, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या? है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, पुट पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, टी लेंगे। लिया। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये dt बाय dx। अभी ये एग्जांपल में आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। dt का डेरिवेटिव dt बाय dx होता है, ये इधर लेके आ जाओ तो ये हो गया, सॉरी, 1/x dx इज इक्वल टू dt। ये देखो, डिवाइड को इधर आने के बाद क्या हो गया, मल्टीप्लाई। आप देख लो, यहाँ पर देखो, ये इसको मान लो 1 ऊपर को, ये पूरा का पूरा देखो, ये इसके बराबर हमें क्या मिला, हमको मिल गया dt, और उसके बराबर क्या मिल गया, t। समझ में आ गया है क्या? ठीक है, तो वैल्यू पुटअप कर दो। वैल्यू पुटअप कर दो तो ये हो गया आई इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी dt क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन टी प्लस सी, और टी के जगह क्या रखेंगे हम लोग, लॉग एक्स प्लस सी रखेंगे, ठीक है ना। बताने में गड़बड़ हो जाती कभी कभी, बोलने में भी। तो समझ में आ गया, ये पूरी के पूरे क्या है, सॉल्व प्रॉब्लम है, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के इसमें सॉल्व प्रॉब्लम ज्यादातर आते हैं, हर एक टॉपिक के आते हैं। आपको पढ़ना भी है इसको, तो बुक्स में सॉल्व है ना, आप पढ़ोगे नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने नोट्स में भी मैंने डाले हुए हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, इसके बराबर। अभी देखो, यहाँ पर देखो, आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। अब मैंने क्या बताया था आपको, आपको देखना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसका जहाँ थीटा एंगल आता है वो वाले वैल्यू का डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या, अवेलेबल है क्या है, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, मतलब 1/, अंडर रूट ऑफ एक्स अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, और अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये 2 को इधर लेके चले जाओ, 1/अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। समझ में आया? अब देखो, ये अंडर रूट ऑफ एक्स और डी एक्स बरोबर क्या हो गया, 2 डी टी, और इसके बराबर क्या हो गया, टी हो गया। समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है ना। तो चलो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं अभी। तो ये क्या होगा, आई इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, कॉस टी 2 dt, तो 2 सामने रख देता हूँ या रख देता हूँ dt। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या है हमारा, साइन साइन टी प्लस सी, और टी बराबर कितना दिया है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल समझ में आया आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये दिया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 8x अपॉन कोसेक एक्स डी एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। सीएटी सेल भी पूछ सकता है, जेई सेल भी
पूछ सकता है, और इजी अगर मॉडरेट पेपर आ जाए तो एनडीए भी पूछता है और जेई भी पूछ सकता है इस कंडीशन पर, सभी जगह, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा है, समझ लो। अभी देखो मैं क्या करता हूँ इससे, देखो सबसे बड़ी बात है डिनोमिनेटर हटाना। अब यहाँ पर देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक का पावर जिसका बड़ा है उसका यहाँ पर डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या? नहीं है, अवेलेबल नहीं है, हमें अवेलेबल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर हटाना है ना, बराबर है। हमारी कहानी कहाँ तक है, पहले दो एक्सरसाइज में डिनोमिनेटर को हटाओ, डिनोमिनेटर को हटाओ, यही कहानी है। बाद में डिनोमिनेटर के बारे में फार्मूले आएंगे, तब लोग हम डिनोमिनेटर का सोचते जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल डिनोमिनेटर हटाना है। अब डिनोमिनेटर का सेक का डेरिवेटिव क्या अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन ए। मतलब कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, कोसेक का फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन साइन, साइन बराबर है। तो देखो अब भी सेक क्या होता है, वन अपॉन कॉस होता है, सेक बराबर। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर देता हूँ, सेक टू द पावर 8 है ना, मैं यहाँ पर सेक टू द पावर 6x लिख देता हूँ, एक सेक एक्स यहाँ लिख देता हूँ, एक सेक एक्स यहाँ लिख देता हूँ, इसके नीचे कोसेक एक्स लिख देता हूँ, यस, और ये बन गया dx। चलेगा? हाँ जी, चलेगा नहीं दौड़ेगा, बराबर है, ठीक। ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 6x, ये बन गया सेक एक्स। इसका रेसिप्रोकल पर ले लो तो ये बन जाता है cos x, और कोसेक वन अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन एक्स, ये बन गया dx। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेक टू द पावर 6x, ये बन गया सेक एक्स, ये बन गया tan x। इसको थोड़ा ब्रैकेट में ले लेता dx, मतलब आपके लिए अच्छा, ठीक है। आपको तो बोला था मैंने ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ दो के पावर सॉल्व कर सकते डायरेक्ट, किसके, सेक और कोसेक के स्क्वायर के। इसका तो 6 पावर सेक टू द पावर 6x अपन तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसलिए पुट क्या करना पड़ेगा, पुट पुट सेक एक्स इज इक्वल टू टी। क्या पुट करना पड़ेगा, सेक एक्स इज इक्वल टू टी। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल, ये हो गया dt। अब ये पार्ट के बराबर कितना हो गया, dt, इसके जगह क्या आएगा, t। तो चलो करें हम लोग, तो क्या हुआ, आई इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 6, और यहाँ हो गया dt। अब टी टू द पावर 6 का तो इंटीग्रेशन हमें आता है, +1 पावर में कर दो तो कितना आएगा 7, वही नीचे रख देते थे 7 प्लस सी, और टी क्या है, सेक है, सेक टू द पावर 7x बाय 7 प्लस सी। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ भी सकता है 3 या 4 मार्क के लिए, आया भी है और आता रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रख देना, जरूर, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सॉल्व प्रॉब्लम ली है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं दिख रहा हूँ 2-3 सालों में सॉल्व प्रॉब्लम ज्यादा दे रहे, तो सॉल्व प्रॉब्लम लेना जरूरी था ताकि आपको आ सके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, यहाँ पर इसने क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डी, ऐसा बोला। अब यहाँ क्या करें, या तो डिनोमिनेटर कैंसिल करना है, आप रैशनलाइज भी करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, माइनस एक्स बन जाएगा, कटेगा तो नहीं, ऊपर में रूट चला जाएगा। उससे अच्छा क्या है, देखो मैं एक बात बताओ, ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स है, इसको अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स क्या हुआ, एक्स ही हुआ ना। तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ एक्स कॉमन निकाल लो, तो अंडर रूट ऑफ एक्स कॉमन निकाला तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ये dx हो गया। बात समझ में आ गई आप लोगों की, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, यदि मैं इस पार्ट का डेरिवेटिव निकाल लूं तो उसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है क्या, नहीं है, है?
बराबर है। तो मैं क्या करता हूं अभी, पुट पुट अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी मान लेता। अंडर रूट का डेरिवेटिव है 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। वन का डेरिवेटिव कितना हुआ, 0, ये हो गया डी एक्स, ये हो गया डी टी। ये टू को इधर लेके जाओ, 1/अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt। तो हमें क्या मिला देखो, ये वाला 1/अंडर रूट ऑफ एक्स और ये डी एक्स वाला पार्ट क्या हो गया, डी टी, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, टी हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा देखो, आई इंटीग्रेशन ऑफ 1/टी, टू है तो सामने लिख देते, ये टू सामने लिख देते, और यह हो गया डी। ठीक है ना? तो देखो 1/टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। और टी का आंसर क्या है, टी क्या है अपने पास, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी। समझ में आए? किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं समझ में नहीं आया? आया क्या? आना ही चाहिए, इतना तो हार्ड लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इजीली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो चले आगे बढ़ते हैं। देख, अब ये क्वेश्चन है, जरा पढ़ो और समझो कि मैं किसके जगह क्या रखूं तो आंसर आएगा। इसको पढ़ो और बताओ किसके जगह क्या रखूंगा तो आंसर आएगा। ए टू द पावर एक्स। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, अगर मैं देखो, दिमाग लगाना है, ये जो पार्ट है इसको अगर मैं टी रख दूं तो यहाँ पर कौन सा इसका डेरिवेटिव आएगा, 5 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 5। मतलब 5 टू द पावर एक्स, ये डी एक्स ये वाली चीज आ रही है, लॉग 5 को तो उधर ट्रांसफर कर सकते हैं हम। मतलब मेरा काम हो गया, बराबर है ना? इसके बराबर रखो, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए। तो 5 टू द पावर एक्स का क्या होगा, 5 टू द पावर एक्स लॉग 5, बराबर है। तो काम तो हो रहा है ना मेरा, काम तो हो रहा है ना, इम्पोर्टेंट है काम हो, काम हो रहा है। ठीक है, तो मैं पुट क्या करूंगा देखो, पुट 5 टू द पावर एक्स बराबर कितना पुट किया, टी। इसका डेरिवेटिव होता है 5 टू द पावर एक्स लॉग 5 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये मल्टीप्लाई को है, इधर आने के बाद टाइम में जाएगा, डेरिवेटिव में जाएगा। ये क्या जाएगा, सॉरी डेरिवेटिव मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये हो गया डी। समझ में आया? अब वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू पुटअप कर दो, आई इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर टी, या बन गया डी टी। और एक मिनट पूरा लिख देते, देखो ये 1/log 5 बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि इसका हमें काम है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ए अपॉन लॉग ए। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/log 5, 5 टू द पावर टी अपॉन लॉग 5। तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा, प्लस सी, ये स्क्वायर बन जाएगा लॉग 5 का होल स्क्वायर, ये 5 और टी का क्या है 5 टू द पावर एक्स। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। समझ में आया? कुछ नहीं है, खाली ये देखना है जो पावर, एंगल, बड़ी चीज, उसका कुछ डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या, रफ में देखना, उसके बराबर क्या कर देना, पुट रख देना टी, और आपका आंसर हो जाता है, इजी बन जाता है, फॉर्मूले में आ जाता है। चले, ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस। खतरनाक है क्या खतरनाक? ठीक है, चलो
अभी यहाँ गुड न्यूज ऐसी है कि यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 1 1 मतलब 1 आया या 1 आया, या सभी जगह 1 है, सभी जगह 1 है, इसलिए डरने की बात ही नहीं। अगर 1 के जगह अगर कुछ रहता था तो इसके लिए मैंने एक पैटर्न बना के दिया था आपको। कौन सा पैटर्न बना के दिया था कि ये ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बी ई टू द पावर एक्स सी या डी मान। इसके लिए मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर अपने को चेंज करना पड़ता है। तो न्यूमरेटर हम लोग कैसे चेंज करते थे, लॉन्ग डिवीजन से। पर ये पॉलिनोमियल फॉर्म है, लॉन्ग डिवीजन लगाने, लॉन्ग डिवीजन लगाने के लिए पॉलिनोमियल फॉर्म है क्या, कहा कुछ कौन सी चीज करनी ये तो पता रहनी चाहिए। ये लॉन्ग डिवीजन फॉर्म है क्या, सब्स्टिट्यूशन। किसको क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ तो होना, वहाँ डेरिवेटिव तो अवेलेबल होना। देखो सबसे पहली बात, ये तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, लेकिन इस 1 के जगह, इस 1 के जगह या 1 या भी 1 है, ABCD का फॉर्म मान लो, 1 के जगह अगर दूसरा नंबर रहता था तो मैंने पढ़ाया था इस फॉर्म के लिए, और A साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, इसके लिए मैंने पढ़ा था न्यूमरेटर इज इक्वल टू A डिनोमिनेटर प्लस B डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। आपको पढ़ाया हुआ है, याद नहीं आता होगा तो अपलोड आज हो जाएगा, देख लेना, ठीक है ना। ओके, तो इसको तो कुछ नहीं है, ये तो सिंपल एग्जांपल है, ये तो हो जाएगा, इसके लिए वो करने की जरूरत है नहीं। देखो यहाँ पर क्या हो, आपको पता है हमने डेरिवेटिव रहे, एप्लीकेशन डेरिवेटिव रहे, जिसका पावर निगेटिव आया सबसे पहले उसको क्या किया, पॉजिटिव पावर किया। सभी टॉपिक में सेम कर लिएगा। ये हो गया 1/e⁻x, ये हो गया, ठीक है। एलसीएम निकाल लो, ये e⁻x ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया e⁻x प्लस 1, ये हो गया डी, बराबर है। अब आपको पता है मेरा दुश्मन कौन है इसमें, डिनोमिनेटर, इसको फार्मूले में कन्वर्ट करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है देख लो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, चलो सॉल्व करते हैं। पुट e⁻x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x dx, ये हो गया dt। मतलब मुझे इसके बराबर कितना मिला, dt, और ये 1 अपॉन कितना हुआ, t। तो हमारा सीधा सीधा फार्मूला बन गया ना, सीधा सीधा फार्मूला बन गया, I 1/t, ये हो गया dt। 1/t किसका इंटीग्रेशन है, log mod ऑफ t प्लस सी, log ऑफ mod ऑफ t। अब t क्या है, e⁻x प्लस 1 प्लस सी, हो गया है, एग्जाम्पल खत्म, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इजी एग्जाम्पल है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सिंपल है। डेरिवेटिव किसके का है वो ढूंढना है और सॉल्व करना है। लगभग का ढूंढना है, डिनोमिनेटर में ढूंढना है, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में ढूंढना है, बस ये सिंपल सिंपल जगह है दो, वहां पर ही ढूंढना है। आपको दो पर ही आता है, ज्यादातर तो आता नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन, ये पूछा है, बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इंटू है e⁻x कॉस एक्स इंटू e⁻x। एंगल देखो, कॉस का एंगल या थीटा लिखते हैं, एंगल लिखते हैं, वो क्या दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। थीटा के जगह एक्स के जगह दूसरा कुछ आया हुआ, आया है ना। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे। देखो पुट x इंटू e⁻x, ये होगा डी। कैसे सॉल्व होगा इसका डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का, x का डेरिवेटिव 1, ये x होगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, इसको ब्रैकेट में ले लो,
ये हो गया dx, ये आ गया dt। ठीक है, कैसे कॉमन क्या निकल रहा है, e टू द पावर x, ये हो गया x प्लस 1, dx इज इक्वल टू dt। देखो ना, इसके बराबर क्या बन गया dt, और इसके बराबर क्या बन गया t, हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो लिख लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, आई इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 अपॉन कॉस टी, ये बन गया डी टी। 1 अपॉन कॉस मतलब सेक टी, ये हो गया डी टी। सेक का इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक टी प्लस टैन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो एंड ऑफ द टाइम, क्योंकि फंक्शन कायम है हमारा एक्स में, तो लॉग सेक टी क्या है, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस टैन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, और या प्लस। तो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, क्या कर दिया हमने। मेरे को कॉम्प्लिकेशन चीजें जो जो है वो पकड़ लेना है, जैसे इसका एंगल पकड़ लेना है। डिनोमीटर में कुछ है क्या गलत, लगभग डिनोमीटर में हम लोग जो कुछ करते हैं इंटीग्रेशन में वो डिनोमीटर के लिए करते हैं, न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली बन जाता है। डिनोमीटर को हटाने की कोशिश करो, न्यूमरेटर ऑटोमेटिक हट जाता है। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आया हूँ, ये भी वही कहानी बताता है, देख लो, ये भी वही कहानी बताता है। देख लो इसको सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, अरे सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, किसको पॉजिटिव, जो एंगल ये निगेटिव बताए एक्स का पावर, उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको पॉजिटिव। चलो पॉजिटिव कर लेते, उसको पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 7 टू द पावर x टू द पावर n डी। ठीक है, हो गया। अभी एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स टू द पावर n ऊपर आ चुका है, ये इसके बाजू में आएगा 3x टू द पावर इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 7, ये हो गया dx। आपको पता है ए टू द पावर m, ए टू द पावर n क्या होता है, ए टू द पावर m प्लस n होता है। तो हमें एडिशन करनी पड़ेगी किसकी, पावर की। तो यह आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n अपॉन 3x एक्स टू द पावर सॉरी n प्लस 1 प्लस 7, ये बन गया dx। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो जरा सोचो, हमारा दुश्मन कौन है इंटीग्रेशन में, डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव तो क्या बन जाएगा, 0। अब इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो यहाँ पर अवेलेबल है क्या, डेरिवेटिव है भाई, अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है, तो देखो, पुट पुट 3 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू टी, पुट कर दिया। इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, पावर सामने आएगा, 3 इंटू n प्लस 1 एक्स टू द पावर -1 करवा दो तो 1 1 क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यह आ गया सिर्फ n, 7 का डेरिवेटिव कितना हुआ, 0, dx इज इक्वल टू dt। अब मुझे तो जरूरत सिर्फ इनकी है, इनकी तो है ही नहीं, 3n+1 की जरूरत नहीं है हमें, एक्स टू द पावर n dx की जरूरत है, देख लो, या देख लो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स टू द पावर n dx इज इक्वल टू 1/3 n+1 dt कर देता हूं। मतलब क्या हुआ, क्या देखो, इसके बराबर हमें क्या मिलने वाला है, 1/3 इंटू n+1 dt, और इसके बराबर क्या मिलने वाला है, t मिलने वाला है। समझ में आ गए क्या चीजें, फटाफट बताओ, समझ में आ गई। चलो लिख लेते हैं, तो ये आ गया आई इंटीग्रेशन 1। तो सबसे पहले हम तो लिखते समय क्या करेंगे,
इसको पहले लिख लेंगे 1/3 n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt आ गया। तो 1/3 n+1 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ t प्लस c। तो ये 1/3 n+1 log mod ऑफ t। t क्या रखा है हमने, t तो ये पूरा का पूरा रखा है 3x⁻n+1 प्लस 7 प्लस c। आप लोग है ना इसको माइनस बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि लॉग जब कांस्टेंट बन जाएगा नीचे में डिनोमिनेटर में, तो असल में वो क्या होता है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसकी जगह सी बन जाता है, तो ये वाला आपको रिपीट अगेन दिखने को मिल जाता है। नहीं किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी किया तो भी मार्क मिल जाए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, मजेशीर है। टाइप ध्यान में रखना, ये सबके सब टाइप आपको रिपीट मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो, जब भी ऐसे पॉलिनोमियल फॉर्म आते हैं, रूट आते हैं, अनडिटरमाइंड वैल्यू दिख रही है जहाँ पर प्रोडक्ट लग रहा है या क्वोशंट लग रहा है, जैसे डेरिवेटिव के हिसाब से प्रोडक्ट या क्वोशंट लग रहा है, ये दिख रहा है और पॉलिनोमियल फॉर्म है, ऐसे जगह क्या करना है, कॉम्प्लिकेशन कहाँ पर रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन उसके रूट के और पावर की जगह रहते हैं। कहाँ पर रहेंगे, रूट या पावर के, होल पावर के या रूट के जगह कॉम्प्लिकेशन रहेंगे, तो उसको ही पकड़ना है, दूसरे को नहीं पकड़ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, रूट दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, देख लो एग्जाम्पल कैसे बनाते समझ में आया ना। अगर इस टाइप में कुछ आए जाए, इसका होल पावर वगैरह है, रूट है, खूब सारी चीजें, तो वो देखना। और ये एक बात अच्छी रहेंगी इसमें, क्या रहेंगी, कि जो कॉम्प्लिकेटेड में है ना, उसके अलावा दूसरा कॉम्प्लिकेशन वहां पर दिखेगा, ठीक है। ये बोर्ड के लिए है, सीएटी के लिए, लेकिन जेई में रहता है, उसके लिए भी कॉम्प्लिकेशन रहता है। फिर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड सब्स्टिट्यूशन, गिरते 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 एग्जाम्पल क्या होता है, सॉल्व होता है, और वहां पर ऐसे ही फॉर्म आते हैं। अब यहाँ पर देखो कॉम्प्लिकेशन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अगर इसका क्यूब देते थे तो ये ब्रैकेट में देते थे, ये लो, ये उतना हार्ड नहीं बनाते। अब ये रूट में हमें कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो हम लोग इसके जगह टी रख देंगे। समझ में आई क्या चीजें, किसके जगह, x-4 के जगह, चलो टी रख देते हैं, टी रख देते हैं। पुट x-4 बराबर कितना हुआ, टी हुआ। इसका डेरिवेटिव x का 1 होता है और 4 का 0, ये dx बराबर dt बन गया। मतलब dx की जगह क्या आएगा, dt। बाकी कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं। अभी देखो चेंज क्या होगा, या इसको देखो, इसको या सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान दो क्या होगा। ये x है, ये निगेटिव है, इधर आने के बाद पॉजिटिव, x की वैल्यू मैंने निकाली। देखो ओपन कैसे होगा, अभी या तो डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं दिख रहा है, डेरिवेटिव के अलावा कुछ चीजें हमें काम करना है, तो कैसे काम करना है देख लो, ठीक है। अब देखो ये आई इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया 3, एक्स की वैल्यू बन गई t+4 +2, और होल ब्रैकेट कंप्लीट, इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रूट है और अंदर में हुआ टी और हो गया ये dt। समझ में आया कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3t+12+2, ठीक है, बराबर ध्यान दो। और t का पावर 1/2 बन गया, ये हो गया dt, बन गया जी, हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 3t+14 और t⁻1/2 dt बन गया जी, ठीक है। तो ये हो गया dt। अब इसको t⁻1/2 से क्या कर दो, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन कैसा कर रहा होता, आई इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो 3,
t⁻1 इंटू t⁻1/2 दोनों का एडिशन कर दो तो या 2 आएगा, तो ये क्या होगा, t⁻3/2 बन गया। कैसे आ गया, आपको समझ में आ गया? या प्लस, सॉरी, कितना आया, t⁻3/2 प्लस 14 इंटू t⁻1/2 dt आ गए। सेपरेट कर दो, 3 इंटीग्रेशन ऑफ t⁻3/2 14 इंटीग्रेशन ऑफ t⁻1/2 dt। इसके पहले हमने किए जनरल 3.1 में जनरल एग्जांपल जब लिए तब ऐसे किए एग्जांपल। तो ये हो गया 3, दोनों की एडिशन ऊपर रखो, डिनोमिनेटर नीचे, 3 और 2 कितना होगा, 5, 5/2 नीचे आएगा 5/2 प्लस 14 कितना आएगा, दोनों की एडिशन 3 और नीचे का डिनोमिनेटर जैसे कि वैसे 3/2 प्लस 3। अब हम लोग क्या करते, साथ में इसको कन्वर्ट भी कर लेते और टी की वैल्यू भी चेंज कर देते। ठीक है, तो 3 2 जा 6/5। अब ये होगा टी टू द पावर, टी की वैल्यू क्या रखी है हमने, x-4, x-4 टू द पावर कितना हुआ 5/2 प्लस 14 2 जा 28/3 और x-4 टू द पावर 3/2 प्लस सी। एग्जाम्पल समझ में आया? किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे बता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, समझ में आए? इस टाइप के एग्जाम्पल कैसे करने, क्या है इसको पहचानने की खासियत, कि यहाँ पर कुछ तो भी ऐसा सिंपल एक ब्रैकेट रहेगा, इसके बाजू में एक तो रूट रहेंगे या होल पावर बहुत बड़ा रहेगा। तो ऐसे समय जो कॉम्प्लिकेशन चीज दिख रही है जिसका पावर बड़ा है, रूट है, वो वाली चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा और सेम थिंकिंग से ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल है, देखो ये एग्जाम्पल मस्त है। अपन ने पैटर्न लिया था, लेकिन पैटर्न में एग्जाम्पल कुछ मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया था। पैटर्न कौन सा लिया था ये भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने पैटर्न लिया था शायद ये वाला। ठीक है, ये देख लो, वो एग्जाम्पल इस पैटर्न पर आते हैं। मैंने बताया भी था कि ये वाला पैटर्न देखो, यहाँ पर देख लो, ये वाला 1+1 माइनस प्लस tan x, प्रीवियस लेक्चर आप देख लेना, वहां पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा के दिया हुआ है। ये वाला यहाँ पर दिया है, ऐसे ही एग्जाम्पल हुआ है। मतलब क्या होगा, ये वाला पैटर्न लगने वाला है। क्या है, एक cos x माइनस या प्लस रहेगा, बी cos sin x, सी cos x माइनस या प्लस रहेगा sin x डी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी d/dx डिनोमिनेटर। ये पैटर्न निकालना पड़ेगा, ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। अभी आया है तो सॉल्व ही करना है, एक दो एग्जाम्पल है तो। ठीक है, ये एग्जाम्पल करने के लिए दूसरा भी एक तरीका है। अगर देखो, दूसरा तरीका क्या है, अगर यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन नहीं हो, मतलब है, इसलिए हम दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वो पैटर्न तो मैंने बताया, लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, उसके प्रैक्टिस के लिए इस एग्जाम्पल को उसी तरीके से वो पैटर्न के हिसाब से करेंगे। ठीक है, और भी मैं बता दूंगा। तो ये क्या हो रहा है देखो, आई इंटीग्रेशन ऑफ, इसको tan को मैं sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ। एलसीएम निकाल लो तो ये cos ऊपर जाएगा, तो cos x अपॉन cos x माइनस, ओके। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं तो काम होगा क्या, बताओ कैसे होगा।
या कॉस आएगा कॉस स्क्वायर, नीचे में क्या आएगा कॉस स्क्वायर, मुझे मतलब साइन 2x आएगा बराबर है। और कॉस स्क्वायर और इसमें रिलेशन तो नहीं बनता है, फिर भारी जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो देखो यहाँ पर अभी हमारा पैटर्न सॉल्व करने का देख लेते हैं। देखो क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव निकलना है किसका, डिनोमिनेटर का। इस रूल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात है। देखो ठीक, करते हैं सॉल्व करके। अब न्यूमरेटर क्या है, cos x है ये, डिनोमिनेटर क्या है, cos x माइनस प्लस बी। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का sin x होगा और sin का cos x होगा। यहाँ तक हम लोग पहुंच रहे हैं, बराबर है। अब ये से इसको मल्टीप्लाई कर दो। मेन इंपॉर्टेंट चीज हो गई हमारी कौन सी वाली, देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारी हो चुकी है कौन सी वाली, कि भाई यहाँ पर देखो इसमें ही ये हमारा न्यूमरेटर बनेगा, यही हमारा न्यूमरेटर बढ़ेगा। हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे या पुट करेंगे और इस cos x के जगह उसको क्या कर देंगे, चिपका देंगे। समझ में आया, तो यही इंपॉर्टेंट चीज हमारी बनने वाली है, ध्यान रख देना, ठीक है ना। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हो गया cos x इज इक्वल, ये से मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स प्लस, प्लस की जगह क्या आएगा हमें, माइनस आएगा ना, माइनस बी साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। अब देखो लाइक टर्म, ये देखो ये कॉस कॉस लाइक है, अरे कॉस कॉस लाइक है, तो क्या होगा, देख लो अच्छे से, अच्छे से देख लो क्या होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी कॉस एक्स, ठीक है। और इन दोनों में माइनस कॉमन निकालो तो ए प्लस बी साइन एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा साइन। अब कंपेयर कर दो तो ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना आया, 1, और या माइनस ए माइनस बी कितना आया, 0। तो यह आंसर कितना आ रहा है, अगर माइनस, अरे यार 0 ही तो आ रहा है, कट रहा है कहीं तो भी है ना, कुछ गलती हुई क्या, देखो कुछ गलती हुई क्या साइन में वगैरह, साइन में वगैरह गलती हो गई क्या, यहाँ पर देखो एक हमारे से गलती हुई थी, ये वाला जो है ना, इसके जगह हमें क्या होना था, माइनस ए प्लस बी होना इज इक्वल टू 0। अब इसको 1 मान लो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसको 2 मानो। अब एक काम करो, 1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों का अगर हम लोग ऐड करवा दे रहे हैं तो देखो ये कट जाएगा, और या क्या आएगा, -2b इज इक्वल टू 1। तो b कितना हुआ, -1/2, b कितना हुआ, -1/2। अब b की वैल्यू दोनों में से कोई भी इसमें डाल दिए तो चलेगा, फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन 1, 1 में पुट कर दो। 1 में यदि पुट कर रहे हो आप लोग तो a माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1,
पॉजिटिव है इधर लेके चले जाओ तो निगेटिव हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 एलसीएम निकालने के बाद। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ए बी की वैल्यू आ गई तो न्यूमरेटर यहाँ पर पुट करना है हमें ए बी की वैल्यू। ठीक है ना, अब ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर बैठने वाला नहीं है, तो हम देखते ये हो गया आई इंटीग्रेशन ऑफ, हमें क्वेश्चन दिया था कॉस एक्स और यह था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, हमने न्यूमरेटर बना दिया है। तो न्यूमरेटर बना दिया है तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर चेकआउट करके देख लो। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आ गई 1/2, ये आ गया 1/2, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है -1/2 है, बी की वैल्यू है -1/2 या -1/2 या माइनस साइन एक्स माइनस क्या है कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है हमें कॉस एक्स माइनस साइन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर दो। अगर दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया तो ये आ जाएगा 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये बन गया डी। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ कितना आया 1 -1/2 इंटीग्रेशन, या देखो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्या हो गया dx। ठीक है, अब आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स -1/2, यदि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है तो इसका आंसर क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। तो देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, हमने तो वही कन्वर्शन के लिए किया, तो यह क्या आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल समझ में है, एक बार रिपीट करवा देता हूँ, अच्छे से ध्यान दो। क्या किया हमने, एक पैटर्न था, उस पैटर्न का फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर यहाँ रख दिया, इसका डेरिवेटिव यहाँ रख दिया, बाद में ए से इसको मल्टीप्लाई करा, बी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें से हमने क्या किया, लाइक टर्म जैसे कॉस एक्स साइन एक्स को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। फिर इसको कंपेयर किया इधर के साइड के साथ, तो कॉस कॉस कट गया तो बचा 1, इधर साइन नहीं है इसलिए आंसर क्या होगा 0 होगा, अब्सेंट है ना, तो क्या है साइन का कोएफिशिएंट 0 ही होगा, तो यहाँ पर 0 कर दिया। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ए और बी की वैल्यू हमको मिल गई। उसके बाद हमने क्या किया, इसके जगह ये न्यूमरेटर के जगह के लिए हमने सब कुछ किया था ना, तो ये वाला जो पार्ट है या ए बी की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर रख दिया, और डिनोमिनेटर जैसा था वैसा दोनों को क्या कर दिया सेपरेट कर दिया। कुछ चीज कट गई, एक नीचे का डेरिवेटिव क्या था ऊपर था, तो हमारा रूल के हिसाब से एग्जाम्पल क्या हो गया खत्म हो गया। पेपर में बोर्ड के वालों को ये फेवरेट एग्जाम्पल है, तो इसी एग्जाम्पल को एक अलग तरीके से आपको पूछा जाएगा पेपर में, तो ध्यान दो यही एग्जाम्पल कैसे पूछा जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल पूछा जा सकता है 1/1 प्लस या माइनस दो में से एक कॉट एक्स, यहाँ पर 2 भी हो सकता है या 5 हो सकता है या कितना भी हो सकता है या भी कितना भी हो सकता है। ठीक है ना, पैटर्न ध्यान में आ गया ना, ये दोनों कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट लेकिन यहाँ पर कॉट। इसी भी तरीके से एक आधा सीन हो सकता है पेपर में, ध्यान दे देना आप, इसको नोट करके रख देना और उस टाइप पर एक दो एग्जाम्पल करके देखो, आपके सही आते हैं खुद हो के नंबर। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल आ गया, देखो ये भी एग्जाम्पल उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, आप लोग कर सकते हो, वो आपका हक है, लेकिन उस तरीके से किया तो ये बहुत इजी जाएगा, लेकिन इसको
आप -1 + 2 से करोगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब दिक्कत कैसी जाएगी, अभी एक पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दूसरा पैटर्न इसको देखो, इसके दोनों तरीके मैं बता देता हूँ। एक वाला कौन सा कर लेते हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला कर लेते। चलो इसको कर लेते। देखो सबसे पहली बात, एग्जाम्पल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x+1 / e⁻x-1। इसको देखो, पहले सिंपल तरीका बना के दे देता हूँ या फिर वही कर लेता हूँ। हमारा क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डी बाय डी एक्स डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर क्या है हमारा, e⁻x+1, ये हो गया, ये डिनोमिनेटर है e⁻x-1, बी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव e⁻x हो गया। तो हमें तो जो है इम्पोर्टेंट चीज, हमारी इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यही है भाई। कौन सी इम्पोर्टेंट चीज, ये वाली इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें हमें क्या करना है, वैल्यू रखना है, तब जाके हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, सॉल्व होगा। मोटा मोटा इसमें करके दिया हो ताकि आपको क्या हो जाए, समझ में आए। अब ये से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये e⁻x+1, ये e⁻x-a प्लस बी e⁻x, लाइक टर्म नजीक ले लो तो ये a प्लस बी e⁻x कॉमन निकला -a, और ये आ गया e⁻x+1। कंपेयर कर दो, ये e⁻x वाली टर्म है तो a प्लस बी e⁻x कट गया तो कितना आया 1। ये कांस्टेंट चीज है तो -a बराबर आया 1, a बराबर हो गया -1, a कितना आया -1, a की वैल्यू यहाँ रख दो -1 प्लस b, तो ये हो गया 1, b इज इक्वल टू कितना हो गया 2। हमको वैल्यू मिल चुकी है ए बी की, ए बी की वैल्यू हमें क्या हुई है, मिल चुकी है। तो ए बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पर ए की वैल्यू रख दो या बी की वैल्यू रख दो, हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। ए की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -e⁻x-1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2e⁻x अपॉन क्या आएगा नीचे e⁻x-1, ठीक है। तो ये कितना आ गया dx, इसको सेपरेट कर दो, ये माइनस बाहर निकलेगा, e⁻x-1 अपॉन e⁻x-1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 बाहर कर दो, e⁻x-1, ये बन गया dx, ठीक है। ये कट जाएगा तो ये 1 आएगा +2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन e⁻x-1, ठीक है। ये बन गया dx। आप मुझे बताओ 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है ये 2, और e⁻x इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या है e⁻x, 1 का तो 0, तो e⁻x नीचे का डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, ऊपर अवेलेबल दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ e⁻x प्लस, तो समझ में आया कैसे आंसर निकाला था, क्लियर हो गया फंडामेंटल, ये क्लियर हो गई चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको दूसरा पैटर्न पढ़ा दूं, दूसरे पैटर्न में पढ़ा दूं, थोड़ा सा आंसर में डिफरेंट आता है, तो यह है, ठीक। मेरा कुछ नहीं जाने वाला, तुम बोलते होंगे तो पढ़ाता भी नहीं, चले जाओ, मेरा क्या, पेपर थोड़ी ना मुझे छुड़ाना है, आप लोगों को छुड़ाना है, ठीक है। आप बोलोगे मत पढ़ाओ तो नहीं पढ़ाता हूँ, टेंशन ही नहीं है मेरे को, काम तमा, अपना क्या है, मेरी डिग्री हुई है, कमा लिया जितना कमाना है, और पेट तो कोई भी भरता है, या आप लोग नहीं भी आए, इन्होंने नहीं भी देखा तो पेट तो कहीं ना कहीं तो भरूंगा। आज तो है 700 रुपये रोजी चालू है बार, 21,000 रुपये महीना, 21,000 रुपये में खुद का घर हो तो सब कुछ चलता है, बराबर है ना। किले भी ठोकने जाओ तो 21,000 रुपये महीना होता है, 700 रुपये रोजी है, बराबर है क्या, पर डे 21,000 रुपये महीना में, टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा दुश्मन को डिनोमिनेटर, इसको भी डिनोमिनेटर के जैसा क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो
देखो ये जो पैटर्न है ना, ये सीईटी सेल को भी पसंद है, बोर्ड को भी पसंद है। बहुत बार इस पर एग्जाम्पल बहुत बार आ चुके हैं। हमें क्या करना है, देखो ये डिनोमिनेटर है, या हुआ कॉस एक्स माइनस, अब यह हो गया साइन। अब देखो यक्स तो है, लेकिन बी था क्या माइनस ऊपर, नहीं। मैं यहाँ एक माइनस बी देता हूँ, प्लस ए प्लस बी। देखो पॉजिटिव निगेटिव दे दिया। अब इसको थोड़ा देखो गुलाबी कलर में, इसको सेपरेट कर देता हूँ, इसको सेपरेट कर देता हूँ, और इसको ऐसा कर दूं तो चलेगा। हाँ जी चलेगा, क्योंकि तो यहाँ पर तो बी भी कट रहा है, बराबर है ना। तो बी भी कट रहा है, तो याद देखो ये होगा साइन, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए एक्स माइनस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस एक्स माइनस बी साइन ए प्लस बी, हो गया, अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। ये पैटर्न ध्यान में आया ना, क्या किया हमने, डिनोमिनेटर के एंगल के जैसे उसको क्या किया, बना दिया ऊपर में। और हर एग्जांपल आपको ऐसे ही एडजस्ट करना है, कभी ए भी आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी रहेगा ही नहीं ए भी, तो आपको वो बनाना है, ठीक है ना। उस तरीके से एग्जांपल हमारे है, आगे एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे। इनको सेपरेट कर दो, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस बी कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स माइनस बी साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस। ठीक है, देखो कॉस ए प्लस बी जो चीज है उसमें यक्स ही नहीं है, मतलब वो क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी हो गया कांस्टेंट। ये सेम है तो साइन, और ये हो गया tan एक्स माइनस, हो गया, प्लस कॉस कॉस गेट कैंसल, साइन ए प्लस बी क्या है, कांस्टेंट है, या वन हो गया या हो गया। ठीक है जी। अब देखो कॉस ए प्लस बी, ठीक है, tan का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स माइनस बी, और इसका डेरिवेटिव होता है 1/1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये साइन ए प्लस बी, वन का इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस सी, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या करना है, डिनोमिनेटर के एंगल के जैसे इसको बनाना पड़ेगा। ये कुछ 5-6 एग्जाम्पल है, एक जैसे करने पड़ते हैं, और पेपर में आते हैं। बोर्ड वालों को अच्छे पसंद है, जेई वालों को भी पसंद है, सीईटी वालों को भी पसंद है। ये एग्जाम्पल फेंकता है, मतलब आता ही है, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे तरीके, जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम मैंने बताए हुए सभी की सभी, ये अपने अपने बोर्ड के लिए और सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अभी कल से हमारी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल लग जाएंगे, ठीक है ना। चलो आपको समझ में आया होगा, आई होप। आगे देखते हैं क्या है। और ऑनलाइन वाले आप भी कमेंट करके बताओ आपको समझ में आया क्या नहीं आया, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है ना।